हेलो दोस्तों, आज हम यूनिक न्यू भारत पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आज हम न्यूमेरिकल फिजिक्स की एक अगली कड़ी लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी से। और इलेक्ट्रिसिटी से लगभग एग्जाम में एक दो प्रॉब्लम तो रहते ही रहते हैं। और आज हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल पे हम जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन जान लें, इसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में एक टर्म होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे एक टर्म में स्टैटिक का मतलब यहाँ पे क्या है? स्टैटिक का मतलब क्या? वो फिक्स, वो फ्लो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन करंट क्या है? ये फ्लो ऑफ चार्ज है। मतलब क्या यहाँ पे इसमें क्या होता है कि आवेश का फ्लो होता है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पूरा प्रवाह होता है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें फ्लो नहीं था, ये फिक्स होता है। अगर एक जगह जहां पे चार्ज चला गया वो वहां पे स्टैटिक रहता है, ठीक है। और इसमें ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है। इसका हम एक एग्जांपल देते हैं कि अगर हम एक कांच के रॉड को अगर हम हेयर में रब करते हैं और उसके बाद अगर कुछ देर के बाद क्या होता है कि दोनों में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। एक जो देने वाला होता है वो एक जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, एक गेनर होता है, एक डोनर होता है। जो गेनर होता है वहां पे नेगेटिव चार्ज होते हैं और जो डोनर होता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और इस तरह से अगर हम उस कांच के रॉड को अगर हेयर के पास ले जाते हैं तो हेयर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे ये क्या है? दिस इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह कंप्लीट ट्रांसफर हुआ, बट फ्लो नहीं होता है। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि चार्ज का पूरा फ्लो होता है, एक पूरा प्रवाह। नेक्स्ट हम इसके बेसिक फॉर्मूले पे बात करेंगे। सबसे फर्स्ट कि प्रवाहित आवेश की मात्रा। यहां पे हमको पता है कि अभी बात किए पीछे कि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 10 -19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाएगा मतलब क्या? इतना कूलम चार्ज का वो ट्रांसफर हुआ। अगर इसमें प्रॉब्लम आता है यहां पे प्लस माइनस एन ई दिया गया है, जहां पे ई क्या है? दिस इज द इलेक्ट्रॉन का, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम में। और एन क्या है? यह है कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। तो इस तरह से यहां पे क्या होता है कि एक क्वेश्चन दिया जाता है कि अगर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में कितने चार्ज का ट्रांसफर होगा? कहने का मतलब क्या है कि अगर हमको यह दिया जाए कि 1 मिलियन ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई, मतलब 1 मिलियन 10⁻⁶ ये इलेक्ट्रॉन है। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? 1.6 10 -19। तो यहां पे टोटल क्या हो जाएगा? 10⁻⁶, मतलब एन ई से एन ये हो गया और ई क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा 1.6 × 10⁻⁻19 + 6 और ये 1.6 × 10⁻⁻13 कूलम। ये मेरा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि 1.6 10⁻⁻13 कूलम चार्ज ट्रांसफर होगा अगर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो इस तरह से यहाँ पे कभी कभी नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ चार्ज अगर दिया जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकालने के लिए दिया जा सकता है। अब अगर यह पूछा जाए
कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, जस्ट इसका उल्टा। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है कि अगर इलेक्ट्रॉन की मात्रा निकालनी है तो जितना आवेश दिया हुआ है कूलम्ब में, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6, अगर इससे हम डिवाइड कर दें तो हमको टोटल इलेक्ट्रॉन की मात्रा निकल जाएगी। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बराबर पूछे जाते हैं कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 कूलम चार्ज में, 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन की मात्रा होती है। जिसका सीधा है, 1 कूलम चार्ज है और 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश से उसमें हम डिवीजन करेंगे और यहाँ पे 1c/1.6 10⁻⁻19, ठीक है। और इस तरह से हमको 6.25, अगर 1/1.6 इंटू 10⁻⁻, और ये 6.25 इंटू 10⁻18 ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। कहने का मतलब क्या है कि 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आता है। अब हम करंट पे आते हैं। करंट क्या है, हम लोग पीछे बात किए हैं, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कहने रेट का मतलब क्या होता है कि पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करेगा तो वो हमको करंट बताएगा, और इसको I से डिनोट करते हैं, और I इज इक्वल टू Q/T। मतलब क्या हो गया कि जितना चार्ज फ्लो करेगा कितने टाइम में, 1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा यह हमको मेरा कंडक्टर का करंट बताएगा। करंट का SI यूनिट एम्पियर होता है और यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इस पे हम लोग, इस फॉर्मूले पे हम आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, और यहाँ पे Q इज इक्वल टू IT। यहाँ पे अगर चार्ज फ्लोज दिया रहे और टाइम दिया रहे तो हमको करंट मालूम कर सकते हैं, या करंट अगर टाइम दिया रहे तो हम कितना चार्ज फ्लो हुआ यह भी मालूम किया जा सकता है। और यहाँ पे जब अगर चार्ज फ्लोज निकल जाए तो कभी कभी यहाँ पे क्या दिया जाता है कि कितना इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला का और पीछे जो हम फॉर्मूला भी यूज किए हैं इस जगह पे इसका यूज करके हम इलेक्ट्रॉन की मात्रा निकाल सकते हैं कि वहां पे कितना इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ एक कंडक्टर के थ्रू। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में होता क्या है, सपोज कीजिए एक कंडक्टर है, 2 पोटेंशियल A है और ये पोटेंशियल B है, ठीक है। और यहां पे कुछ चार्ज है, अगर इस चार्ज को यहां से इस जगह ले जाने में जो वर्क डन होता है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो वर्क डन होता है वह पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो V इज इक्वल टू, बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, मतलब 1 कूलम, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मीन्स दिस इज वन पोटेंशियल टू अनदर, और एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और मैथमेटिकली इसको V इज इक्वल टू W/Q से रिप्रेजेंट करते हैं। W क्या है, वर्क डन, और Q चार्ज कितना फ्लो हुआ। इस पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। और यहां पे कार्य बराबर विभवांतर मल्टीप्लाई आवेश की मात्रा, V पोटेंशियल डिफरेंस, और ये Q आवेश की मात्रा। नेक्स्ट है ओम्स लॉ। सबसे पहले जाने कि एक्चुअली ओम्स लॉ है क्या। ओम्स लॉ है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर,
अगर टेम्परेचर अप एंड डाउन होगा तो ये लोग वहाँ पे वेरी कर जाता है और ये फॉलो नहीं होता है, नॉट बाय द कंडक्टर। तो क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। अगर कोई एक कंडक्टर है, इसका दो एंड ए बी है, यहाँ पे एक चीज दिया गया है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर मीन्स आई V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कहने का मतलब क्या है कि अगर V इंक्रीज करेगा तो I भी इंक्रीज करेगा, अगर V डिक्रीज करेगा तो I भी, मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही इंक्रीज करेगा करंट फ्लो भी थ्रू कंडक्टर भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ओम्स लॉ से हो गया V इज इक्वल टू आई आर, जहां पे R क्या है, R रेसिस्टेंस, R क्या है, एक कंडक्टर का रेसिस्टेंस है। और इस पे भी हम लोग आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। सीधा हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, एक प्रतिरोधक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्ट मीटर, मतलब देख लीजिए यहाँ पे V का पठन 10 वोल्ट। वोल्ट मीटर वह इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे 10 वोल्ट मिलता है, मतलब हमको क्या आ गया, V आ गया 10 वोल्ट। यदि प्रतिरोधक में 0.05 एम्पियर की धारा, मतलब क्या हो गया यहाँ पे, करंट I क्या हुआ 0.05 एम्पियर। तो ओम्स लॉ से क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर। V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, निकालना क्या है, इसका प्रतिरोध, हमको R फाइंड करना है, ठीक है। V I मालूम है, V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय I। V कितना है 10 वोल्ट, 0.05 मीन्स 10 मल्टीप्लाई 100 मीन्स 200 ओम। ये इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 200 ओम, और ये डी नंबर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम्ब आवेश को ले जाने में किए गए कार्य, देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क का जो रिलेशन है, वहां से ये क्वेश्चन है। विभवांतर भी दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, यहां पे Q दिया हुआ है, यहां पे भी दिया गया है। भी क्या हो गया 12 वोल्ट। कितना चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया, 4 कूलम्ब। अब यहां पे हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, V इज इक्वल टू W बाय Q। W इज इक्वल टू क्या होगा, VQ। हमको निकालना क्या है, कार्ज, मतलब हमको वर्क डन निकालना है। V इज इक्वल W बाई Q बाई डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं। और यहां पे क्या हो गया, W इज इक्वल टू VQ, और 12 Q कितना है 4, 12 4 ज़ा 48, और ये कार्ज है, इसका यूनिट जूल, 48 जूल। यहां पे ये ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक, मतलब क्या, ये एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल तक अगर 20 कूलम्ब का चार्ज को संचारित करने में किया गया कार्य, फॉर्मूला सेम लगेगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, लेकिन यहां पे क्या है कि हमको वर्क डन दिया गया है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोट दिया गया है, और हमको निकालना क्या है, विभवांतर निकालना है, मीन्स हमको फाइंड करना है V। तो V का फॉर्मूला W बाई Q। W कितना दिया गया है 250 जूल, और ये 20 कूलम्ब।
12.5 और पोटेंशियल डिफरेंस है तो यूनिट वोल्ट में 12.5 वोल्ट, ये ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी विद्युत हीटर को के टर्मिनल के बीच विभवांतर 110 वोल्ट है और हीटर से 2 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है, यदि विभवांतर 220 वोल्ट कर दिया जाए तो हीटर स्रोत से कितनी धारा बहेगी। यहां पे देखिए इसमें एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है कि सबसे पहला में क्या है, करंट दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है, हमको इसका रेसिस्टेंस मालूम नहीं है। तो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, हम रेसिस्टेंस मालूम करेंगे कि विद्युत हीटर का रेसिस्टेंस कितना है। आर क्या हो जाएगा यहां पे, आर अगर आर निकालेंगे ओम्स लॉ से, V बाय आई, V कितना है 110 वोल्ट, I कितना है 2 एम्पियर, तो ये हो गया 55 ओम। मतलब हमको पता चल गया है कि हीटर का जो विद्युत हीटर है इसका रेसिस्टेंस कितना है 55 ओम है। अब कह रहा है कि अगर इसका 55 ओम है, अगर इस ई विभवांतर जो पहले 110 था अगर इसको बढ़ा करके 220 कर दिया जाए, जो यहाँ पे 110 था ये अब क्या हो जाएगा 220, तो फिर से अगेन ओम्स लॉ लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे गिवन क्या है, अब V है 220 और R कितना दिया गया है, R हमको फाइंड हो गया है 55 ओम, ये हीटर का है। और अब हमको निकालना है कि अगर विभवांतर को 220 कर दिया जाए तब धारा कितना प्रवाहित होगा। यहां से फिर से ओम्स लॉ लगाएंगे और V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाय आर, और V कितना है 220 बाय 55, और ये 4 टाइम्स कटेगा और ये 4 एम्पियर का करंट पास करेगा। करंट मतलब क्या है कि हीटर वही है, पोटेंशियल डिफरेंस 110 था तो 2 एम्पियर का करंट पास हुआ, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दिया गया मतलब 220 वोल्ट कर दिया गया तो यह करंट भी क्या हो गया डबल। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया करंट भी इंक्रीज होकर के 2 से 4 एम्पियर हो गया, और यहाँ पे ये बी नंबर आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी विद्युत हीटर का गर्म अवस्था में प्रतिरोध 50 ओम है, रेजिस्टेंस दिया गया है 220 वोल्ट के स्रोत से, मतलब ये हमको भी दिया गया है, ये हमको R दिया गया रेजिस्टेंस, उसमें कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा। मतलब हमको फाइंड करना है I, हमको I फाइंड करना है। यहां भी ओम्स लॉ लगेगा, आई V बाय आर, V कितना है 220 बाय 50, और ये B नंबर 4.4 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चालक तार से 10 घंटे में 2.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, देखिए यहां पे वो इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन आ गया। हमको यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब n दिया गया है, कितना है 2.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 20, ठीक है। टाइम दिया गया है 10 घंटा, मतलब इसको सेकेंड में, क्योंकि अब पीछे किए हैं कि इसको पर यूनिट टाइम में मतलब सेकेंड में चेंज करेंगे। 10 इंटू 3600 सेकेंड,
ये हो गया 3.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 सेकेंड। हमको निकालना क्या है, हमको आई निकालना है, प्रवाहित धारा निकालनी है। तो धारा के लिए हमको फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, मतलब चार्ज फ्लोज इन पर यूनिट टाइम। लेकिन यहां पे क्या है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है कि इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया है, हमको टोटल चार्ज नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई है, हमको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है और इस क्वेश्चन में भी दे दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम है, तो 2.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 20 इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज पास करेगा। तो क्या होगा, सीधा सबसे पहले क्या निकलेगा, यहां पे सबसे पहले हम Q निकालेंगे। Ne वाले फॉर्मूला से ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज। n कितना है 2.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 20 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ठीक है, यहां पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2.4 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई 10, ये दोनों एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा। ये मेरा इतना कूलम चार्ज हो गया है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2.4 मल्टीप्लाई 16 कूलम। आगे ये डिवाइड हो जाएगा। मेरा Q फाइंड हो गया। टाइम कितना दिया हुआ है 3.6 10 पावर 4 सेकेंड। Q बराबर क्या होता है, I बराबर Q बाई टी। Q कितना है 2.4 इंटू 1.6, T कितना है 3.6, 3.6 10 पावर 4 सेकेंड। ठीक है, यहां पे इसमें डिवीजन करेंगे। और ये 32/3 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 माइनस 4, और ये 1.066 इंटू 10 पावर माइनस 3, ये मेरा, और ये ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1.066 10 पावर माइनस 3 एम्पियर। इतना करंट इससे पास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मल्टीप्लाई 10 पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स पर कितना आवेश होगा। वही सबसे फर्स्ट फॉर्मूला Ne वाला, हमको ये दिया गया है कितना 12 मल्टीप्लाई 10 पावर 22, और ये कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ये दोनों एक साथ ये करते हैं तो 12 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 22 माइनस 19, 19.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 कूलम, और ये बी नंबर मेरा आंसर हो जाएगा।
कहने का मतलब क्या है कि अगर 12 मल्टीप्लाई 10^22 इलेक्ट्रॉन्स में 19.2 मल्टीप्लाई 10^3 कूलम चार्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 कूलम आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में दो बिंदु A और B तक लाया गया। यदि आवेश को A तक लाने में किया गया कार्य 12 जूल है, B तक लाने में किया गया कार्य 16 जूल है, तो A और B के बीच का विभवांतर। तो यहाँ पे क्या है कि दो टर्मिनल दिया हुआ है, A को एक टर्मिनल तक लाने में 12 जूल का काम हो रहा है, B तक लाने में 16 जूल का काम हो रहा है। हमको बाय डेफिनेशन जो है ठीक है, बाय डेफिनेशन यहां पे क्या है, और चार्ज कितना है 2 कूलम। W है, W1 है 12 जूल और W2 है, सॉरी WA कर लेते हैं, A का वर्क डन और B 16 जूल, और चार्ज दोनों में सेम है। विभव क्या होगा, A पॉइंट का ये W/Q, W कितना है 12, 2 ये क्या हो गया 6 वोल्ट। मतलब क्या VA का जो विभव है वो 6 वोल्ट हो गया। सेम अगर VB निकालेंगे ये क्या हो जाएगा 16/2 और ये 8 वोल्ट हो जाएगा। A और B है, ये विभव 8 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, तो दोनों का विभवांतर कितना होगा सीधा 8 - 6 2 वोल्ट, और यहाँ पे ये 2 वोल्ट विभवांतर हो जाएगा। दोनों का अलग अलग विभव निकल गया और इसके बाद दोनों टर्मिनल का अंतर निकला और वह 2 वोल्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तार से 15 मिनट में 450 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। टाइम दिया हुआ है 15 मिनट, सेकेंड में चेंज करते हैं 900 सेकेंड। चार्ज कितना पास हुआ है 450 कूलम। पूछा जा रहा है विद्युत धारा, मतलब हमको करंट फ्लोज निकालना है। तो करंट के डेफिनेशन क्या है I = क्या है Q/T। Q कितना है 450 कूलम, टाइम कितना है 900 सेकेंड, मीन्स 1/2, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा ये एम्पियर। करने का मतलब 0.5 एम्पियर की धारा उससे प्रवाहित होगी। और यहाँ पे ये मेरा ऑप्शन डी 0.5 एम्पियर। एक लास्ट क्वेश्चन है 2 कूलम आवेश को 118 वोल्ट के एक बिंदु से 128 वोल्ट के दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया क्या। अब देखिए यहां पे क्या है कि एक पोटेंशियल V1 ये दिया हुआ है और दूसरा V2 दिया हुआ है, ये 128। अब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकलेगा, सीधा दोनों का डिफरेंस आ जाएगा और यहां पे -118 और ये 10 वोल्ट हो गया।
ठीक है। और Q कितना है 2 कूलम। यहां पे फॉर्मूला से V इज इक्वल टू क्या है W/Q। V दिया हुआ है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। Q कितना है 2C, तो W कितना हो गया 10 इंटू 2 20 जूल। और यहाँ पे ये C नंबर 20 जूल मेरा आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा देखते रहिए मेरा चैनल यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हम ऐसे ही आपको लाभान्वित करते रहेंगे। और जो भी कमेंट करें, अच्छा हो बुरा हो, और हम उससे आगे और अच्छाई की ओर अग्रसर होंगे। थैंक यू।